कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। कनाडा का दावा है कि बिश्नोई गैंग उनके देश में कई गैंग वॉर और हत्याओं में शामिल रहा है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा ने यह कदम उसके बढ़ते अपराध, शूटिंग और वसूली के मामलों के चलते उठाया है। इस ऐलान का मतलब है कि अब कनाडाई सरकार बिश्नोई गैंग से जुड़ी कोई भी संपत्ति कनाडा में फ्रीज या जब्त कर सकती है, जैसे कि पैसा, गाड़ी या फिर अन्य तरह की प्रॉपर्टी। कनाडा सरकार ने बयान जारी कर कहा कि कनाडा में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं है। कनाडा सरकार भले ही इस फैसले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन उसका भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। बिश्नोई गैंग पर नकेल तो अच्छा कदम है, लेकिन कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले गुरवंत पन्नू और एसएफजे पर कनाडा सरकार ने अब तक सख्ती क्यों नहीं बरती? बिश्नोई पर सख्ती और पन्नू पर नरमी साफ संकेत है कि कनाडा सरकार आतंकवाद को लेकर संवेदनशील नहीं है और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कनाडा का रवैया हैरान और परेशान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। कनाडा का दावा है कि बिश्नोई गैंग उनके देश में कई गैंग वॉर और हत्याओं में शामिल रहा है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा ने यह कदम उसके बढ़ते अपराध, शूटिंग और वसूली के मामलों के चलते उठाया है। इस ऐलान का मतलब है कि अब कनाडाई सरकार बिश्नोई गैंग से जुड़ी कोई भी संपत्ति कनाडा में फ्रीज या जब्त कर सकती है, जैसे कि पैसा, गाड़ी या फिर अन्य तरह की प्रॉपर्टी। कनाडा सरकार ने बयान जारी कर कहा कि कनाडा में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं है। कनाडा सरकार भले ही इस फैसले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन उसका भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। बिश्नोई गैंग पर नकेल तो अच्छा कदम है, लेकिन कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले गुरवंत पन्नू और एसएफजे पर कनाडा सरकार ने अब तक सख्ती क्यों नहीं बरती? बिश्नोई पर सख्ती और पन्नू पर नरमी साफ संकेत है कि कनाडा सरकार आतंकवाद को लेकर संवेदनशील नहीं है और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कनाडा का रवैया हैरान और परेशान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। कनाडा का दावा है कि बिश्नोई गैंग उनके देश में कई गैंग वॉर और हत्याओं में शामिल रहा है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा ने यह कदम उसके बढ़ते अपराध, शूटिंग और वसूली के मामलों के चलते उठाया है। इस ऐलान का मतलब है कि अब कनाडाई सरकार बिश्नोई गैंग से जुड़ी कोई भी संपत्ति कनाडा में फ्रीज या जब्त कर सकती है, जैसे कि पैसा, गाड़ी या फिर अन्य तरह की प्रॉपर्टी। कनाडा सरकार ने बयान जारी कर कहा कि कनाडा में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं है। कनाडा सरकार भले ही इस फैसले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन उसका भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। बिश्नोई गैंग पर नकेल तो अच्छा कदम है, लेकिन कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले गुरवंत पन्नू और एसएफजे पर कनाडा सरकार ने अब तक सख्ती क्यों नहीं बरती? बिश्नोई पर सख्ती और पन्नू पर नरमी साफ संकेत है कि कनाडा सरकार आतंकवाद को लेकर संवेदनशील नहीं है और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कनाडा का रवैया हैरान और परेशान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। कनाडा का दावा है कि बिश्नोई गैंग उनके देश में कई गैंग वॉर और हत्याओं में शामिल रहा है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा ने यह कदम उसके बढ़ते अपराध, शूटिंग और वसूली के मामलों के चलते उठाया है। इस
का मतलब है कि अब कनाडाई सरकार बिश्नोई गैंग से जुड़ी कोई भी संपत्ति कनाडा में फ्रीज या जब्त कर सकती है, जैसे कि पैसा, गाड़ी या फिर अन्य तरह की प्रॉपर्टी। कनाडा सरकार ने बयान जारी कर कहा कि कनाडा में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं है। कनाडा सरकार भले ही इस फैसले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन उसका भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। बिश्नोई गैंग पर नकेल तो अच्छा कदम है, लेकिन कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले गुरवंत पन्नू और एसएफजे पर कनाडा सरकार ने अब तक सख्ती क्यों नहीं बरती? बिश्नोई पर सख्ती और पन्नू पर नरमी साफ संकेत है कि कनाडा सरकार आतंकवाद को लेकर संवेदनशील नहीं है और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कनाडा का रवैया हैरान और परेशान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। कनाडा का दावा है कि बिश्नोई गैंग उनके देश में कई गैंग वॉर और हत्याओं में शामिल रहा है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा ने यह कदम उसके बढ़ते अपराध, शूटिंग और वसूली के मामलों के चलते उठाया है। इस ऐलान का मतलब है कि अब कनाडाई सरकार बिश्नोई गैंग से जुड़ी कोई भी संपत्ति कनाडा में फ्रीज या जब्त कर सकती है, जैसे कि पैसा, गाड़ी या फिर अन्य तरह की प्रॉपर्टी। कनाडा सरकार ने बयान जारी कर कहा कि कनाडा में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं है। कनाडा सरकार भले ही इस फैसले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन उसका भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। बिश्नोई गैंग पर नकेल तो अच्छा कदम है, लेकिन कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले गुरवंत पन्नू और एसएफजे पर कनाडा सरकार ने अब तक सख्ती क्यों नहीं बरती? बिश्नोई पर सख्ती और पन्नू पर नरमी साफ संकेत है कि कनाडा सरकार आतंकवाद को लेकर संवेदनशील नहीं है और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कनाडा का रवैया हैरान और परेशान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया और इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। कनाडा का दावा है कि बिश्नोई गैंग उनके देश में कई गैंग वॉर और हत्याओं में शामिल रहा है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। कनाडा ने यह कदम उसके बढ़ते अपराध, शूटिंग और वसूली के मामलों के चलते उठाया है। इस ऐलान का मतलब है कि अब कनाडाई सरकार बिश्नोई गैंग से जुड़ी कोई भी संपत्ति कनाडा में फ्रीज या जब्त कर सकती है, जैसे कि पैसा, गाड़ी या फिर अन्य तरह की प्रॉपर्टी। कनाडा सरकार ने बयान जारी कर कहा कि कनाडा में आतंक और हिंसा की कोई जगह नहीं है। कनाडा सरकार भले ही इस फैसले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन उसका भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। बिश्नोई गैंग पर नकेल तो अच्छा कदम है, लेकिन कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले गुरवंत पन्नू और एसएफजे पर कनाडा सरकार ने अब तक सख्ती क्यों नहीं बरती? बिश्नोई पर सख्ती और पन्नू पर नरमी साफ संकेत है कि कनाडा सरकार आतंकवाद को लेकर संवेदनशील नहीं है और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर कनाडा का रवैया हैरान और परेशान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।